नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक शोरान। हम चैप्टर फोर्स एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम मैकेनिकल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल फोर्स कहाँ पर लगता है। जिस तरह आपने देखा होगा कि जब पहले जो कुएं होते थे तो उनके अंदर जो पानी निकालते थे उनके लिए क्या होता था, यहाँ पर एक पुली लगी हुई होती थी जिसके ऊपर से ये रस्सी को कुछ इस तरह से खींचते थे। तो फिर जब रस्सी को हम इस तरह खींचते थे तो इस दौरान जो फोर्स लगता था उसे क्या कहते थे उसे कहते हैं हम मैकेनिकल फोर्स। अब जिस तरह आप सीजर का यूज करते हो, सीजर मीन्स जो कैंची होती है, तो कैंची के दौरान जो आप फोर्स अप्लाई करते हो उसे कहते हैं हम मैकेनिकल फोर्स। या फिर कोई स्टेपलर हो गया या फिर कोई ऑब्जेक्ट्स होगी जिनके अंदर हम जिस तरह मशीन्स की हेल्प से क्या होता है कि हमारा काम आसान बन जाता है, तो फिर इस दौरान जो फोर्स लगता है उसे हम मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं। जो मशीन्स की वजह से जो फोर्स लगता है इसे हम मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। जैसा आप इधर इमेज के अंदर देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये इधर एक मैकेनिकल फोर्स काम कर रहा है। बुओयंट फोर्स मीन्स बुओयंट मतलब कि वो बुओयंट क्या होता है, मीन्स किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी लिक्विड के ऊपर तैरती है तो मीन्स उसके ऊपर क्या एक्ट कर रहा है, बुओयंट फोर्स एक्ट कर रहा है। जिस तरह ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये पानी के ऊपर तैर रही है, जिस तरह ये पानी है तो ये क्या है, पानी के ऊपर तैर रही है। तो इसका मतलब हम जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे हम इसको अगर अंदर की तरफ धकेलेंगे तो ये क्या होगा कि वापस थोड़ी देर के बाद पानी के ऊपरी सरफेस के ऊपर आ जाती है। तो फिर ये जो इस तरह से जो ऊपर के सरफेस के ऊपर आ जाती है, किस वजह से आती है, क्योंकि इसके ऊपर नीचे की तरफ से एक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है जो इसको ऊपर की तरफ धकेल रहा है। तो फिर जो ये नीचे से ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है इसे हम बुओयंट फोर्स बोलते हैं। अगर मान लिया कोई भारी ऑब्जेक्ट होगी तो क्या होगी, वो अंदर डूब जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर कोई भी भारी ऑब्जेक्ट होती है वो पानी के अंदर होती है तो उसको हम जो पानी का सरफेस है यहाँ तक तो आसानी से ला सकते हैं, लेकिन जब इससे बाहर निकालते हैं तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। क्योंकि जो जैसे ये पानी के सरफेस से बाहर आएगी तो फिर क्या होगा, यहाँ पर इसका बुओयंट फोर्स नहीं होगा, क्योंकि बुओयंट फोर्स तो जो लिक्विड होता है उसके अंदर ही एग्जिस्ट करता है। ये एक तरह का अपवर्ड फोर्स होता है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ लगता है, लेकिन ये आपको जो भी लिक्विड है या फिर कोई वाटर है उसके अंदर ही देखने को मिलता है। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स किसे कहते हैं, जब कोई भी दो सरफेस है, अगर मान लिया एक सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है, और ये जब दोनों सरफेस कांटेक्ट में आते हैं मीन्स एक दूसरे को टच करते हैं, तो इस दौरान जो फोर्स एग्जिस्ट करता है इन दोनों के बीच उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ये क्या करता है, अगर मान लिया कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड में है तो क्या करेगा, उसकी जो स्पीड है उसको स्लो कर देगा या फिर उसको रोक देगा। आपने देखा होगा कि हम जैसे ही साइकिल के पैडल लगाते हैं तो वो क्या करती है, मूव करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन हम जैसे पैडल मारना बंद कर देते हैं तो क्या होगा कि थोड़ी दूर चलने के बाद रुक जाती है। वो किस वजह से रुकती है, क्योंकि वहां पर जो उसके टायर है और जो अर्थ है या फिर कोई सड़क है उसके बीच क्या एक फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करने की वजह से क्या होता है कि वो वहां पर रुक जाती है, मीन्स जो उसको आगे बढ़ने से रोकता है या फिर उसकी जो गति है उसको कम कर देता है। जिस तरह देख पा रहे हैं कि ये बच्चा है स्केटिंग कर रहा है, तो स्केटिंग कर रहा है तो इस दौरान जो इसके टायर है और जो अर्थ सरफेस है या फिर जो भी रोड है तो उसके ऊपर क्या होगा, इन दोनों के बीच एक फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करेगा जिनकी वजह से ये धीरे धीरे आगे चलकर रुक जाती है। तो इस सरफेस को या फिर जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, जो भी टायर होते हैं इनको बिल्कुल प्लेन डिजाइन किया जाता है, क्योंकि जितने प्लेन होंगे तो फिर वहां पर क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही कम होगा। आपने देखा होगा कि जो आपके चप्पल या जूते होते हैं उनके अंदर एक डिजाइन पैटर्न बना होता है, कुछ गड्ढे भी होते हैं और कुछ सरफेस उभरा हुआ होता है। तो फिर जो उभरा हुआ सरफेस होता है वो क्या काम करता है, वो उसको जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको इंक्रीज करते हैं, लेकिन जो गड्ढे हैं वो उसको कम करते हैं। अगर मान लिया अगर हमारे जो शूज हैं या फिर जो चप्पल है, स्लीपर है, उनकी जो तलहटी है अगर मान लिया वो बिल्कुल प्लेन होगी तो फिर इससे क्या होगा कि हम कहीं पर भी स्किड कर सकते हैं, मीन्स कहीं पर भी फिसल सकते हैं। तो इससे फिसलने का खतरा बना रहता है और जो वो प्लेन होने की वजह से वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स भी बहुत कम हो जाएगा। तो फिर इस तरह से फ्रिक्शनल फोर्स हमें चलने में और भी बहुत सारे कामों में बहुत ही लाभदायक होते हैं।
अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? जब कोई भी मेटल हो, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाए, मीन्स उसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होता है, चार्ज होता है, तो इसी तरह कोई चार्ज पार्टिकल आ जाए तो फिर वो क्या होता है कि अगर हम उसको मेटल सरफेस को किसी दूसरी चीज के साथ रब करते हैं या फिर रगड़ते हैं तो उससे क्या होता है, उनके अंदर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। और वो चार्ज क्या करता है, अगर उसको कोई अपोजिट चार्ज मिल जाता है तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे आप कभी घर पर करके देखना, जैसे ये एक कंब है या फिर कंघी है, एक कंघी को हम सूखे बालों में करते हैं। जब सूखे बालों में कंघी करने के बाद अगर आप उसको जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं उनके पास लेके जाओगे, जिस तरह ये छोटे छोटे टुकड़े हैं तो इनके पास लेके जाओगे तो क्या होगा कि ये कंघी है इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, मीन्स ये इनको अपनी तरफ खींचती है। तो फिर इस दौरान आपने क्या देखा कि जो कंघी है और जो कागज के टुकड़े हैं इनके बीच क्या अपोजिट चार्ज होता है, और अपोजिट चार्ज होने के कारण क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह का जो चार्ज की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। सिंपल मशीन। सिंपल मशीन्स कौन सी होती हैं? आपने देखा हो कि हम घरों में जो कुछ टूल्स का यूज करते हैं जिनसे हमारा काम क्या होता है, जल्दी हो जाता है और आसानी से हो जाता है। तो हम जिन सिंपल टूल्स का हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं उन्हें ही हम सिंपल मशीन्स बोलते हैं। जिस तरह बात करूं पुली का, आपने देखा होगा कि जो घरों में है कई बार जो रस्से हैं, आप कभी ट्रॉली में कुछ सामान लेके आते हैं तो उसके दौरान क्या होता है, जो आप रस्से खींचते हैं उस दौरान कई जगह पुली का यूज किया जाता है। व्हील और एक्सल का भी यूज किया जाता है। जिस तरह हमारे घरों में चक्की होती है तो चक्की के आपने देखा होगा कि जो ऊपर जो पत्थर लगे होते हैं वो राउंड राउंड होते हैं और उसके नीचे क्या होता है कि इस तरह कोई एक्सल लगा हुआ होता है, और जिसके अंदर यहाँ से चक्की से यहाँ से इसको एक रबर बैंड की हेल्प से या फिर जिसको हम पटा बोलते हैं उसके साथ जो मोटर होती है उसके साथ अटैच कर दिया जाता है। तो इस तरह आप जो व्हील और एक्सल है क्या है, हमारा काम आसान कर देती है, क्योंकि जो आटा है वो आसानी से पीस जाता है। इससे हमें जो पहले मैनुअली फोर्स लगा के हाथ से पीसा जाता था, वो जो हमारा फोर्स लगाने का काम है वो बहुत ही आसान कर दिया है। इस तरह आप कभी देखा होगा कि जब हमें कोई भी अगर कहीं पर ऊंचाई वाली जगह है वहां पर हमें कोई सामान लेके जाना है तो वहां पर क्या होता है कि इसको एक इंक्लाइंड प्लेन का यूज किया जाता है, जिससे हम आसानी से यहाँ पर चढ़कर उस सामान को ऊपर पहुंचा देते हैं। और स्क्रूज का भी यूज किया जाता है। ये कुछ सिंपल मशीन्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम इनकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि सिंपल मशीन की कौन कौन सी टाइप्स होती है। टाइप्स ऑफ मशीन्स। जो सिंपल मशीन्स होती हैं इनकी मेनली 6 टाइप होती हैं। फर्स्ट इज अ लीवर। लीवर का क्या काम होता है? ये एक तरह की स्ट्रेट रोड या फिर बोर्ड होता है जिसका एक एंड फिक्स होता है, जिसका यूज हम जो सामान होता है उसको उठाने के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए यूज करते हैं। तो इसके अंदर आप जो डिफरेंट टाइप ऑफ लीवर्स पढ़ोगे। इंक्लाइंड प्लेन, आपने देखा होगा कि कहीं पर भी अगर मान ले कोई गाड़ी है तो फिर गाड़ी के अंदर आप जैसे गेहूं को चढ़ या फिर और किसी चीज के कट्टे हैं या फिर जो बोरियां हैं उनको ले जाने के लिए क्या करते हैं, जो गाड़ी होती है वहां पर उसके साथ एक कुछ यहाँ पर इस तरह से एक फटा लगाया जाता है। तो वो क्या होता है, वो एक इंक्लाइंड प्लेन का काम करता है जिससे वो आसानी से उसके ऊपर चढ़ सकते हैं। वेज क्या होते हैं, कुछ इस तरह के टूल्स होते हैं जो उनका एक सिरा बहुत ही नुकीला या फिर नुकीला होता है, जिससे हमारे काम बहुत ही आसान हो जाते हैं। जिस तरह बात करें चाकू का एक सिरा क्या होता है, बहुत ही नुकीला होता है जो हमें काटने में बहुत हेल्पफुल होता है, या फिर कुल्हाड़ी, ये सभी क्या है, ये सभी वेज के अंदर आते हैं। स्क्रू आपने देखा होगा कि कोई भी पेंच या फिर जो कील है तो इनका बहुत ही यूज होता है। व्हील और एक्सल, ये भी आपने देखे होगा किसी गाड़ी के अंदर जो पहिया लगा होता है और उसके बीच में जो एक्सल होता है। पुली आपको बताया था कि जिस तरह हम कुओं में पानी खींचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लीवर किसे कहते हैं? जैसा कि आपको बताया था कि एक स्ट्रेट रोड या फिर बोर्ड होता है जिसका एक एंड तो फिक्स होता है और जो हमें ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए या फिर उनको मूव करने में हेल्पफुल होता है। ये मेनली 3 टाइप के लीवर होते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर। इसके जो भी लीवर होता है इसके मेन 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फलक्रम, एक होता है लोड
और एक होता है एफर्ट। फलक्रम क्या होता है? ये जो मेन पॉइंट होता है जहां से कोई भी रोड फिक्स होती है, जिस तरह आपने कभी देखा होगा कि जो स्कूल में झूला होता है वो बीच में से फिक्स होता है और जो बच्चे होते हैं वो साइड में दोनों तरफ कुछ इस तरह से बैठ के झूलते हैं। जो ये झूला ही ऊपर नीचे होता है, अगर इधर से नीचे आया तो इधर से क्या होगा, ऊपर जाएगा, कुछ इस तरह से होता है। तो इसका जो फिक्स पॉइंट होता है, आपने देखा होगा ये सेंटर से फिक्स होता है, तो ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसे हम फलक्रम बोलते हैं। जो लोड होता है, अगर मान लिया मुझे ये इसको ऊपर उठाना, तो फिर क्या होगा कि मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पे एफर्ट लगाऊंगा। तो इस जैसे ही यहाँ पर एफर्ट लगाऊंगा या फिर फोर्स लगाऊंगा तो फिर क्या होगा, ये जो लोड है ये अपने आप ऊपर की तरफ उठ जाएगा। इधर से जैसे ऊपर उठ जाएगा तो फिर ये क्या है, इसे ही हम लीवर बोलते हैं। लीवर मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर। जैसा कि आपको बताया था कि जो फर्स्ट क्लास लीवर होता है इसके अंदर जो फलक्रम होता है, मीन्स जो फिक्स पॉइंट होता है वो आपको सेंटर में मिलेगा, और जो लोड और एफर्ट होते हैं वो एंड पॉइंट्स पर होते हैं। और जो सेकंड क्लास लीवर होता है, सेकंड क्लास लीवर में लोड बीच में होता है और जो एफर्ट और फलक्रम होते हैं वो आपको एंड में देखने को मिलते हैं। लेकिन जो थर्ड क्लास लीवर होता है इसमें एफर्ट सेंटर में होता है और जो फलक्रम और लोड होता है वो आपको एंड पॉइंट्स पर देखने को मिलते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं। फर्स्ट क्लास लीवर, फर्स्ट क्लास लीवर में आपको बताया था कि जो फलक्रम होता है, मीन्स जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो कहाँ पर होता है, वो सेंटर में होता है, और जो लोड और एफर्ट होते हैं वो एंड पॉइंट्स पर देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप सीजर का यूज करते हैं, तो सीजर के अंदर क्या होता है कि जो इसका सेंटर में बिल्कुल यहाँ पर आपको बीच में कुछ है, आपको एक कील या फिर जो पेंच दिखाई देगा, जिसके आप जैसा कि इधर देख पा रहे हैं ये है, तो यहाँ से क्या होती है, ये फिक्स्ड होती है। तो फिर ये क्या है, ये फलक्रम है। और जो आपने यहाँ से क्या है, यहाँ पर आप एफर्ट लगा रहे हो और यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ से आप कोई भी वर्क कर रहे हो, जिस तरह कोई पेज काटना है या फिर कोई कपड़ा काटना है, तो फिर इस तरह के जो क्या कर रहे हो, लोड लगा रहे हो, तो फिर ये क्या है, ये एक फर्स्ट क्लास लीवर। इसी तरह ये हथौड़ी है, ये भी एक फर्स्ट क्लास लीवर है। ये प्लायर है या फिर जिसे हम प्लास बोलते हैं, ये भी क्या एक फर्स्ट क्लास लीवर है। और ये झूला, ये भी एक फर्स्ट क्लास लीवर है। और ये कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि आपको फर्स्ट क्लास लीवर देखने को मिलते हैं। सेकंड क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर के अंदर जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो आपको एंड में देखने को मिलता है, और जो लोड होता है वो बीच में, और जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो अभी आपको एंड में देखने को मिलेगा। तो जो इस तरह का जो लीवर होता है उसे हम सेकंड क्लास लीवर कहते हैं। जिस तरह आपने ये कुछ इस तरह की एक छोटी ट्रॉली टाइप देखी होगी, इसके अंदर क्या होता है, जो लोड होता है, मीन्स जो भी सामान रखते हैं वो बीच में रखा जाता है, और जो इसका फिक्स पॉइंट होता है वो क्या होता है, जो टायर होता है जो आगे की तरफ होता है, और जो फोर्स है हम वो बिल्कुल लास्ट में लगाते हैं, क्योंकि हम यहाँ से उठाकर इसको आगे की तरफ धकेलते हैं और जो सामान होता है वो बीच में रखा जाता है। तो जो इस तरह की जो मशीन्स होती हैं या फिर जो लीवर होते हैं उन्हें हम सेकंड क्लास लीवर कहते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल है, जिस तरह ये नट क्रैकर है, ये क्या है, ये सभी, या फिर कोई ओपनर है, ये सभी सेकंड क्लास लीवर होते हैं। थर्ड क्लास लीवर, जब एफर्ट बीच में हो, मीन्स एफर्ट सेंटर में हो, और जो फलक्रम यानी कि फिक्स्ड पॉइंट और लोड एंड पॉइंट्स पर हो, तो इस तरह के हम जो लीवर होते हैं उन्हें थर्ड क्लास लीवर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो झाड़ू होती है, जो स्वीपर्स होते हैं जो झाड़ू का यूज करते हैं, जो इस तरह एक बांस की लंबी डंडी के साथ जो झाड़ू लगाई होती है, इसके अंदर आप देखते हैं जो फोर्स लगता है वो सेंटर में लगता है, जबकि ऊपर से क्या आते हैं, एक हाथ से फिक्स पकड़ते हैं और अंदर से जो सेंटर पे फोर्स लगाते हैं, और जो नीचे क्या होता है, यहाँ पर लोड होता है। तो फिर ये क्या है, ये थर्ड क्लास लीवर होता है। इसी तरह ये आप देख पा रहे हैं, ये भी एक थर्ड क्लास लीवर है। या फिर जो एक जिस तरह टोंग होते हैं, वो भी जिन्हें हम चिमटा बोलते हैं, वो भी क्या होते हैं, वो भी एक तरह के थर्ड क्लास लीवर होते हैं। या फिर कोई मछली पकड़ने की जो छड़ी होती है वो भी क्या होती है, वो भी एक थर्ड क्लास लीवर होती है। आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगले वीडियो में।